हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय कोडिंग विल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जो कि हमने पिछली वीडियो में समझा था। डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या होता है, कब कब इनको यूज़ करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसको डीप एंड डाइप सब कुछ कवर करने वाले हैं विद प्रैक्टिस। सब कुछ देखेंगे। इफ़ हमारा क्या होता है, डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कब कब यूज़ करते हैं, इफ़ एल्स हमारा क्या होता है, इफ़ एल्स लैडर क्या होता है, सब कुछ हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इन सी के अंदर डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन हम डीप एंड डाइप आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इन सी के अंदर हम डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन देखने वाले हैं। हमारा पहला होता है इफ को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, यह भी हम कोड आईडी के अंदर यूज़ करेंगे। जब भी हमें कोई एक कंडीशन के बेस पे कुछ भी काम कराना हो, यदि ये हो जाए तो ये करना, वरना कुछ नहीं करना, तो हम इफ़ का यूज़ करते हैं। फिर होता है हमारा इफ़ एल्स। जैसे हम बोलते हैं ना, हम अपने घर भर में बोलते हैं कि अगर ये हो जाए तो ये कर लेना, अदरवाइज तुमको ये तो करना ही करना है। तो हम उस केस में अपना इफ़ एल्स को यूज़ करते हैं। फिर होता है हमारा एक इफ़ एल्स लैडर। जैसे हम बोलते हैं पहली कंडीशन तुम पास हो गए स्कूल में, जैसे हम बोलते हैं, मम्मी पापा बोलते हैं स्कूल में, अगर तुम पास हो गए तो मैं ये दिलाऊंगा तुम्हें। इफ़ एल्स लैडर। इफ़ एल्स लैडर हम जब यूज़ करते हैं जब हमारी कभी भी दो या दो से ज़्यादा कंडीशन होती हैं। जैसे आपको ये हो जाए तो ये कर लेना, ये हो जाए तो ये कर लेना, मतलब 3-4 कंडीशन होती है कि ये हो जाए तो ये कर लेना, अदरवाइज लास्ट में कुछ भी नहीं होता है तो लास्ट वाला एल्स तो होना ही है, वरना ये तो होना ही होना है। तो हम यहाँ पे इफ एल्स लैडर का यूज करते हैं। नेस्टेड इफ हम जब यूज करते हैं जब हमारी एक कंडीशन तो यहाँ पे ट्रू हो रही है, जैसे यहाँ पे ये एक कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, हम इसके अंदर आ गए। अगर ये कंडीशन पहली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हम जाते एल्स के अंदर, फिर तो कुछ चांस ही नहीं था, फिर तो हम एल्स, वरना ये वाला तो हम प्रिंट कर ही देते, ये वाला काम तो हम कर ही लेते। लेट्स सपोज हमारी पहली कंडीशन हो गई ट्रू, तो हम इसके अंदर गए, इसके अंदर है भाई, फिर एक और कंडीशन, तभी ये काम होना है। इसके अंदर एक कंडीशन के बेस पे काम नहीं हो सकता, एक कंडीशन होकर तुम अंदर जा सकते हो। अंदर जाने के बाद जब दूसरी कंडीशन मिलेगी आपको उसको भी ट्रू करना है, तब आप जो भी है यहाँ पे जो भी वो है जो ले सकते हो, जो भी काम है वो करा सकते हो। दो या दो से अधिक कंडीशन जब भी बनती है तो हम इफ नेस्टेड इफ और एल्स का यूज करते हैं। और एक होता है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर इन सी, जो कि हम पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको भी हम थोड़ा सा देख लेंगे आने वाले वीडियोस में। तो चलते हैं अब हम अपने कोड आईडी के अंदर इस इफ एल्स को डीप एंड डाइप अंडरस्टैंड करने के लिए, बिल्कुल एकदम सिंटेक्स वाइज सब कुछ समझने के लिए चलते हैं अपने कोड आईडी के अंदर। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ अपनी कोड आईडी के अंदर। मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेता हूँ अपना इफ एल्स के नाम से, डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के नाम से। .c लगाना मत भूलिए, क्योंकि सी हमारी सी की फाइल का एक्सटेंशन होता है। यहाँ मैंने बोला हैच इंक्लूड, अपना स्निपेट लिख लेता हूँ मैं, studio.h इंट मेन लिखा मैंने, यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाया, अपना रिटर्न 0 लिखा। अब यहाँ से करते हैं अपना कोड को स्टार्ट। सबसे पहले केस में हम चाहते हैं, पहले हम 2 वेरिएबल बनाते हैं। लेट्स सपोज एक ही वेरिएबल बना लेते हैं। मैंने बोला n वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने डाल दिया 5। मैंने यहाँ 5 डाले n के अंदर। मैंने बोला प्रिंट करो। पहले तो प्रोग्राम को रन करके देखते हैं क्या हमारा प्रोग्राम अच्छे से चल भी ना है नहीं। प्रोग्राम को बड़ा लिखने से पहले एक लाइन चला के देख लेनी चाहिए आपको, क्या प्रोग्राम सही चल रहा है, वरना आप एरर ढूंढते रहोगे। इससे अच्छा तो पहली लाइन लिखो और इसको चला लो। तो मैं यहाँ पे चला लेता हूँ, दी वैल्यू ऑफ n इज, मैंने यहाँ %d लगाया, /n लगाया, क्योंकि मुझे लाइन भी ब्रेक चाहिए। तो मैंने यहाँ बोला n की वैल्यू को प्रिंट कर दो, और यहाँ सेमी कॉलन लगाना मत भूलिए, क्योंकि सेमी कॉलन से बहुत बड़ी एरर आ जाती है। रन करते हैं। यहाँ से हमारा प्रोग्राम रन हो गया। इसमें प्रिंट हो गया हमारा दी वैल्यू ऑफ n इज 5, क्योंकि हमने n के अंदर क्या दे रखा है 5। समझ के ये हमारा प्रिंट हो गया। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ से हम इसको बंद करते हैं। यहाँ पे अब हम बोलते हैं इफ यदि n के अंदर 5 है तो प्रिंट कर दो हाय, और अगर n के अंदर 5 नहीं है तो प्रिंट कर दो हेलो। अब आप बताओ मुझे प्रिंट क्या होगा। जैसे मैंने इसके अंदर बोला n बराबर है 5 के, जो भी n के अंदर रखा हुआ है क्या वो 5 है तो प्रिंट करना है हाय, और अगर ऐसा नहीं होता है वरना तो आपको प्रिंट करना है हेलो। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए,
यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, हाई प्रिंट होना चाहिए। देखो तो रन करके, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, हाई। क्यों प्रिंट हुआ आप समझ गए होंगे, मैंने यहाँ पे बोला एन के अंदर 5 है क्या, सीधी बात, एन के अंदर 5 है क्या, एन के अंदर 5 है तो प्रिंट हो गया हमारा ये। एल्स हमारा क्यों नहीं चला, क्योंकि भाई एन के अंदर 5 है तो हमारा वो वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। अगर यहीं पे मैं यहाँ पे लिख देता क्या एन के अंदर 6 है, तो एन के अंदर 6 तो नहीं है, तो ये बात होगी हमारी गलत। तो जब भी ये वाली हमारी बात होती है गलत, तो कौन सा ब्लॉक चलता है, ये वाला ब्लॉक चलता है। तो हमारा क्या प्रिंट होगा, अब हेलो प्रिंट होगा। तो यहाँ हमारा हेलो प्रिंट हो गया। ये हमारा होता है एक सिंपल इफ एल्स। अब इसको कभी हमारी कंडीशन होती है कि भाई खाली एक ही कंडीशन है हमारी, जैसे इफ लगाया हमने, इफ मतलब अगर ऐसा हो जाए तो कर लेना, अदरवाइज कुछ मत करना, सीधा छोड़ देना ऐसी। मैंने बोला एन अगर बड़ा है 4 से तो आपको प्रिंट कर देना है। मैंने बोला प्रिंट कर दो यहाँ पे एन इज ग्रेटर देन 4, बस। अब हमारा एन में क्या 5 और यहाँ 4 है, तो ऑब्वियस सी बात है एन हमारा बड़ा है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ये चल जाएगा ये ब्लॉक, एन इज ग्रेटर देन 4 चल गया हमारा। अगर वहीं एन में मैं डाल दूं 2, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रही है, एन तो हमारा बड़ा नहीं है, एन तो हमारे यहाँ छोटा हो रहा है, क्योंकि एन के अंदर हमारा 2 है और हम बोल रहे हैं कि एन हमारा बड़ा है 4 से, क्या नहीं है, तो हमारा कुछ भी नहीं चलेगा, खाली ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी अदर, और प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमारी नहीं चली ना ये वाली लाइन, खाली ये वाली चली, ये वाली एन के अंदर जो भी वैल्यू वो प्रिंट कर दी उसने। तो इस तरीके से हम इफ को यूज करते हैं। अब देख लेते हैं हम इफ एल्स लेटर किस तरीके से काम करता है। हम इसको ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे इफ एल्स लेटर काम करता है इस तरीके से। पहले मैंने बोला इफ एज, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ सीधा, उसको करते हैं कमेंट। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट एज, मैंने यहाँ बोला प्रिंट एफ कर दो एंटर योर एज हियर। मैंने यहाँ पे एज एंटर करवाई, मैंने स्कैन एफ का फंक्शन चलाया, मैंने यहाँ बोला %d टाइप की वैल्यू आनी, एज हमारी इंटीजर टाइप की होती है, मैंने एड्रेस दे दिया एज वेरिएबल का। अब मेरे एज के अंदर एज आ जाएगी। मैं यहाँ पे एक बार प्रिंट करके भी देख लेता हूँ, दी एज %d कॉमा एज। इसको रन करते हैं, जो भी एज यूजर एंटर करेगा क्या वो आ रही है वेरिएबल के अंदर, नहीं। यहाँ पे उसने पूछा एंटर योर एज हियर, एंटर करनी हमें एज, जैसे लेट्स सपोज मैंने डाली 18 डाली, हमारी 18 आ गई, वो उसने प्रिंट कर दिया दी एज इज 18। ठीक है, प्रोग्राम हमारा एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। यहाँ पे हमारे एज प्रिंट हो गई। एज प्रिंट होने के बाद हम इफ ब्लॉक को लगाते हैं। यहाँ पे मैं बोलता हूँ एज हमारी बड़ी है या बराबर है कितने की, 18 से, या फिर जो भी एज डाली गई है वो या तो बराबर होनी चाहिए 18 के बराबर का होना चाहिए, या फिर 18 से बड़ा होना चाहिए, एक पहली कंडीशन। और एंड ऑपरेटर मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका है, ये बोलता है मुझे लेफ्ट वाला भी ट्रू चाहिए और राइट वाला भी ट्रू चाहिए। तो राइट में हमने बोला एज अगर छोटी है या बराबर है कितने के, लेट्स सपोज 60 के, तो हमारी ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो हम ब्लॉक के अंदर आएंगे, तो हम प्रिंट करेंगे यू कैन ड्राइव द कार, और यहाँ से /n, पहली कंडीशन होगी। और हम चाहते हैं साथ साथ एक कंडीशन और हम देना चाहते हैं, तो हम यहाँ बोलेंगे एल्स इफ लगाएंगे। एल्स इफ के अंदर हमने बोला अगर एज हमारी बड़ी है या बराबर है कितने के, 12 के, और साथ ही साथ एज हमारी छोटी है कितने से, 18 से, तो हम यहाँ प्रिंट करेंगे यू कांट ड्राइव बिकॉज ऑफ अंडर 18 एज। कितना प्रिंट करेंगे हम, अब हमारी होगी 2 कंडीशन। यहाँ पे हम /n भी लगाएंगे भाई, और हमने वो लगा इनमें से दोनों में से कुछ भी ना हो तो प्रिंट कर देना।
ड्राइव द कार, सीधा सिंपल। अब इसको करते हैं रन। यहाँ से हमने क्या रन, मैंने एज यहाँ पे डाली 18। तो बताओ क्या प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे। सबसे पहला मैंने यहाँ पे एज डाली 18, तो यहाँ पे आया प्रोग्राम, उसने एज को प्रिंट कर दिया। यहाँ से लेने के बाद मैंने ये मैसेज दिया, ये मैसेज प्रिंट हुआ, उसने एज के अंदर डाल दी, फिर उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया कि आपकी एज ये प्रिंट होने का पहले। तो फिर उसके बाद आएगा यहाँ पे ये चेक करेगा एज क्या है हमारी 18, मैंने 18 डाली है। तो 18 बड़ी है या बराबर है 18 के, तो बड़ी नहीं है तो बराबर तो है, बराबर है। तो ये क्या हो गया हमारा, पहला हो गया हमारा 1 यानी ट्रू हो गया। और एंड बोलता है मुझे दोनों ट्रू चाहिए, तो ये हो गया एंड। फिर मैंने बोला एज छोटी है या बराबर है 60 के, तो एज 60 से बड़ी तो है नहीं, छोटी है 18 है। और तो हमारा ये भी कंडीशन हो गई ट्रू। तो जब भी दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो ये ट्रू कर देता है पूरा। तो ओवरऑल क्या हो गया ये ट्रू। तो ये क्या बोलेगा, यू कैन ड्राइव द कार, हमारा ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा। और इनमें से कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ये जब ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया तो ये कुछ भी नहीं चलेगा, और ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता तो ये इसको चेक करता, ये भी एग्जीक्यूट नहीं होता, ये कुछ भी चेक नहीं करता, इसको सीधा प्रिंट कर देता है इस वाले मैसेज को। तो अब हमारा ये वाला मैसेज प्रिंट होगा। चल करते हैं प्रोग्राम को रन। यहाँ से हमने 18 एज वाली एंटर कर दिया, क्या प्रिंट हुआ, एज 18, हमारा ये वाला मैसेज प्रिंट हुआ। ये वाला यहाँ पे हमने यहाँ पे स्लैश एन लगाया था, इसीलिए ये भी यहाँ प्रिंट हो गया, यू कैन ड्राइव द कार। तो यहाँ पे हम एक बार स्लैश एन लगा के इसको फिर से रन करते हैं। मैंने यहाँ स्लैश एन लगाया, उसके बाद मैं रन करता हूँ अगेन। मैंने यहाँ से रन किया, मैंने यहाँ पे डाल दिया 22 डालने के बाद मैंने यहाँ बोला एज बड़ी है 18 से, हाँ बड़ी है 18 से बड़ी है। क्या एज छोटी है 60 के या फिर बराबर है, छोटी भी है। तो ये हमारा ये वाला मैसेज प्रिंट होगा। तो ये इसको रन करते हैं, रन हो गया, ये प्रिंट हो गया एज 22 है, और ये प्रिंट हो गया यू कैन ड्राइव द कार। अब अगले ब्लॉक भी एग्जीक्यूट करा लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने डाल दिया 15। तो एज जो हमारी यहाँ पे छोटी हो रही है, हम बोल रहे हैं बड़ी होनी चाहिए 18 से या बराबर होनी चाहिए, तो छोटी हो रही है। तो ये पहली कंडीशन फॉल्स होगी तो अगली वाली तो चेक करनी नहीं है। तो ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये आएगा इस वाले ब्लॉक में। इस वाले ब्लॉक को चेक करेगा यहाँ पे, क्या एज बड़ी है 12 से, हाँ भाई बड़ी है 12 से एज, तो ये कंडीशन हो गई ट्रू। अगली कंडीशन चेक करता है, क्या एज हमारी छोटी है 18 से, भाई 18 से तो छोटी है हमारी एज। तो क्या प्रिंट करेगा, यू कैन नॉट ड्राइव बिकॉज ऑफ अंडर 18 एज, ये प्रिंट होगा। और ये प्रिंट नहीं होता तो इसको चेक करता है, जब ये प्रिंट होगा तो ये भी प्रिंट नहीं होगा, ये भी प्रिंट नहीं होगा, खाली यही एक प्रिंट होगा। तो क्या प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे, यू कैन नॉट ड्राइव बिकॉज ऑफ अंडर 18 एज। तो इसको रन करते हैं, यहाँ पे रन हो गया। क्या प्रिंट हुआ यहाँ पे, एज प्रिंट हुई, जो कि ऊपर हमने प्रिंट करा रखा है। यहाँ पे यू कैन नॉट ड्राइव बिकॉज ऑफ अंडर 18 एज, ये हो गया। अब एक ये वाला भी एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये किस कंडीशन में एग्जीक्यूट होगा इसको भी रन करके देख लेते हैं। यहाँ से हमने रन किया, लेट्स सपोज हम डाल देते हैं एज 60 अबव, 60 से प्लस डाल देते हैं। हमने बोला 66 का हूँ मैं, तो यहाँ पे एंटर किया। अब हमारा एल्स वाला ब्लॉक चलेगा, ना तो ये वाली कंडीशन ट्रू हुई ना तो ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो आपको ये तो भाई करना ही करना है। इस कंडीशन में ये होता है, या तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये कर दो, ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये कर दो, कुछ भी ट्रू नहीं हो रहा तो भाई ये तो तुम्हें करना ही करना है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, यू कैन नॉट ड्राइव द कार, ये वाला प्रिंट हो गया। इसी तरीके से हमारे इफ एल्स काम करते हैं, इफ एल्स लेडर काम करता है हमारा। अब नेक्स्ट होता है हमारा नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ किस तरीके से काम करता है उसको देख लेते हैं। अभी हम यहाँ पे हम आते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं, मार्क्स नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने डाल दिया लेट्स सपोज 98। मैंने मार्क्स वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने डाल दिया 98। अब मैं बोलता हूँ और एक वेरिएबल और बना लेते हैं यहाँ पे एज नाम से। मैंने एज के अंदर डाल दिया 22। अब मैं बोलता हूँ इफ एज बड़ी है या बराबर है 18 के, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये डाला। अब मैं चाहता हूँ पहला तो एज का क्राइटेरिया है मेरे पास, एज हमारी 18 से प्लस होनी चाहिए, जो कि हमारी हो गई यहाँ पे। तो ये वाली कंडीशन तो हमारी ट्रू हो गई, अंदर आ जाएगा। अब मैंने बोला एक चीज़ और चेक करो, एज तो 18 होनी चाहिए, फिर चेक करो क्या उसके मार्क्स 90 प्लस हैं। तो मैंने बोल दिया मार्क्स ग्रेटर देन होने चाहिए 90 से, मार्क्स क्या होने चाहिए हमारे 90 से बड़े होने चाहिए। तो मैंने यहाँ बोल दिया तब प्रिंट करना है यू कैन गेट दिस जॉब।
आपको ये जॉब मिल सकती है। ये प्रिंट करा लिया मैंने। और अगर उसके मार्क्स 90, पहली कंडीशन तो थी हमारी एज मैच करो भाई, एज 18 प्लस होनी चाहिए। एज 18 प्लस होगी तो फिर मार्क्स चेक करने। अगर मार्क्स नहीं होते तो हमने बोल दिया यहाँ पे, अगर एज तो मैच कर गई पर मार्क्स नहीं होते तो हम बोलते हैं यहाँ प्रिंट एफ क्या मैंने, यू कांट गेट दिस जॉब। इतना प्रिंट करा लिया हमने। अब आपको समझ आया यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है सबसे पहले तो एज को मैच करो, क्या एज बंदे की 18 प्लस है, 18 प्लस है तो फिर मार्क्स चेक करो। मार्क्स चेक करो कैसे, अगर 90 प्लस है मतलब 90 से ज़्यादा है या 90 से ज़्यादा है मार्क्स तो आपको जॉब मिल जाएगी। तो हमें सीधा प्रिंट कर देना है यू कैन गेट दिस जॉब। अगर उसकी एज तो मैच हो रही है और उसके मार्क्स कम है 90 से, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होता है, यू कैन नॉट गेट दिस जॉब, आपको ये जॉब नहीं मिलेगी। और यहाँ पे ये तो हो गई जबकि उसकी एज मैच करती है तब ये चलना है। अगर उसकी पहले एज ही मैच नहीं करती तो मार्क्स तो देखना ही नहीं हमें, तो उस केस में हम करेंगे यहाँ पे प्रिंट एल्स कर दो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब, दैट्स इट। सेमीकोलन लगा दो यहाँ पे और यहाँ पे करते हैं हम इसको रन। क्या बोला उसने, यू कैन गेट दिस जॉब। इसका मतलब हमारे एज भी ज़्यादा है हमारी 18 से 18 से और हमारे मार्क्स भी 19 से ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 88 तो इस केस में क्या चलेगा, एज तो हमारी मैच हो गई तो ये अंदर आ गया। अब हमारे मार्क्स चेक किया तो मार्क्स तो भाई कम है, तो हमारा ये वाली प्रिंट होगी यू कैन नॉट गेट दिस जॉब। रन करते हैं इसको, क्या प्रिंट हुआ, यू कैन नॉट गेट दिस जॉब। अब इस केस में ये चल गया। अब मैं बोलूँ मेरे मार्क्स तो 99 है पर एज है मेरी 17, तो अब क्या हुआ, अब तो भाई ये एलिजिबल ही नहीं है, ये तो अंदर जा ही नहीं सकता। तो सीधा यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये अंदर जाएगा ही नहीं, सीधा आ जाएगा अपने एल्स वाले ब्लॉक पे चला देगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब। करते हैं इसको रन। अब देखो इसने सीधा प्रिंट कर दिया यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब। इस तरीके से हमारा नेस्टेड इफ काम करता है। इसी तरीके से आप और बहुत सारे प्रोग्राम बना सकते हैं। आज मैं आपको कुछ होमवर्क देने वाला हूँ, आपको वो भी सॉल्व करना है। यहाँ पे हम एक होमवर्क देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अब मैंने आपको कमेंट्स के बारे में पढ़ाया था, आप कमेंट्स भी लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने कमेंट्स लगाया यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, और मैं यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट्स लगाता हूँ। मैंने बोला स्लैश और ये लगाया मैंने यहाँ पे, एक हमने मल्टी लाइन कमेंट्स स्टार्ट की। मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फेल और पास। बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। कंडीशन यहाँ पे होगी हमारी, अगर मार्क्स हमारे 40 प्लस हैं तो आपको प्रिंट करना है पास, और मार्क्स हमारे 40 से कम हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 40 से प्लस है और 40 से कम है, यहाँ पे मेरे कम है, तो हमें क्या प्रिंट करना है, फेल। ये आज का आपका क्वेश्चन है फर्स्ट। आप इसको सॉल्व करके कमेंट में डाल सकते हैं, मैं आप जरूर सबको रिप्लाई दूंगा, सबको शाउट आउट दूंगा जो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मज़ा आया। आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को एंड करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।